जय हिंद प्यारे बच्चों, शिक्षा कुल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आप करेंगे हिंदी ग्रामर में जो MCQ है सुपर 30 की क्लास आपकी चलने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है, सब बच्चे को एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे लगातार हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है हिंदी वर्णमाला में किस वर्ण से संयुक्त व्यंजन या ज्ञानी बनता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल होने के बाद यहाँ पर संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करके कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, और सब बच्चे कमेंट करेंगे ताकि पता चल जाए आपने क्या आंसर दिया है। चलिए बहुत शानदार, तो बच्चे यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए बच्चों के यहाँ पे आंसर स्टार्ट होने लगे हैं। कोई बच्चा बी आंसर कर रहा है, कोई सी कर रहा है। चलिए बहुत शानदार, तो देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या बनने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे संयुक्त कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, क्या ज्ञान ये किस से शामिल होकर बना है। जय पे हलंत लगा होता है और यहाँ पे अय्या लिखा है, और इसमें क्या है, हलंत जब हम लगा देंगे तो यहाँ पे स्वर निकल के आ जाएगा। तो 2 व्यंजन हो चुके हैं और कितने, एक स्वर की सहायता से यहाँ पे बोले जा रहे हैं। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यह समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। देखिए मुख का जो तालु भाग है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो कौन सा वर्ण होता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा है मूर्धन्य, कंठ्य, ओष्ठ्य या तालव्य। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान 5 प्रकार का होता है। कितना, 5 प्रकार का। देखिए यहाँ पे बना देते ताकि आपको याद रह जाए अच्छे से। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या बनाया, मुख बना दिया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये दांत, इनको बना देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है तालु का उच्चारण कौन से भाग से होता है। देखिए सबसे पहले बात करें, यहाँ पे जो ये भाग होता है, यहाँ ये वाला जो भाग होता है, इसे कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है इसको, कंठ कहा जाता है, और यहाँ से बोले जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये वाला भाग क्या कहलाता है, जीभ के ऊपर वाला भाग कहलाता है तालु। ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये तालु भाग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दांत होते हैं, और दांतों की जो जड़ें होती हैं, यहाँ पे कौन सा बोला जाता है, मूर्धा। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं होठ, तो इसे क्या कहा जाता है, ओष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ओष्ठ कहा जाता है, आप याद रखेंगे। और उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ चुका है, दंत। तो यहाँ पे भाग कितने हो चुके हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान 5 हो चुके हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर क्या बना, तो जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, वहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। बहुत शानदार, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और बताएंगे सब बच्चे यहाँ पे आंसर करके यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है स्वरों की संख्या कितनी होती है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 12, 13, 11, 14 ऑप्शन में दिया गया है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है, और सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे हमारी क्लास में जुड़ जाए, और कमेंट करके आंसर करते रहना है। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों, देखिए अब जान लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से स्वर यहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बात करें यहाँ पे, नंबर 1 ए, आ, ई, उ, सॉरी छोटी, बड़ी, उसके बाद यहाँ पे आएगा उ, बड़ा उ,
और यहाँ पे री, उसके बाद ए, ठीक है। और इस पे मात्रा नहीं होती, यानी कि छोटा ए बोलते हैं इसको, से बड़ा ए बोलते हैं, ओ बोलते हैं यहाँ पे, जिसपे एक मात्रा होती है। और यहाँ पे आएगा औ, क्या आएगा यहाँ पे, औ आता है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी हो चुकी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे संख्या हो चुकी है 11। कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। और जो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं 11, उनका सही है बच्चों, 13 नहीं होती। कुछ बच्चे यहाँ पे 13 आंसर कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 11, ही आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 आ चुके हैं, कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। अब इनकी मात्राएं वो होती है, आप मात्रा को भी याद रखेंगे। तो केवल एक ऐसा स्वर होता है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती, वहां यहाँ पर है ए, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो आ पे क्या होती है, खड़ी पाई होती है। और छोटी ई पे बात करें तो बाएं से दाईं ओर मात्रा जाती है। किस पे, बाएं से दाईं ओर मात्रा जाती है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, छोटे ऊ की, बड़ा ऊ यहाँ पे इसका विपरीत होता है। और री की मात्रा इस तरह से होती है। अब देखिए ए पे मात्रा होती है एक, और वो होती है सिरोरेखा पे। किस पे होती है, सिरोरेखा पे होती है। और जिस पर आप देख रहे हैं एक मात्रा, इसकी दो मात्राएं होती हैं सिरोरेखा पर। और यहाँ पे खड़ी पाई के साथ एक मात्रा है, और यहाँ पे खड़ी पाई के साथ दो मात्रा होती है सिरोरेखा पर, आपको याद रखना है। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए, बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है। कै गे जय फे ध्वनियां किसकी हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी भाषा की ये ध्वनियां हैं, ये आपको कमेंट करके आंसर करना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है संस्कृत, अरबी, फारसी अरबी, अंग्रेजी या दक्षिणी भाषाओं। तो सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, और आंसर करते रहेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे किस बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आने वाला है। बिल्कुल शानदार। तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, अरबी फारसी। क्या होगा, अरबी फारसी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है कौन से होते हैं, अरबी फारसी के। चलिए, बहुत शानदार। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य व्यंजन है। क्या कहा है, मूर्धन्य व्यंजन। तो ये आपको याद रखना है। तो मूर्धा कौन से भाग से बोले जाते हैं, जो दांत होते हैं ऊपर वाले, उनकी जड़ों से बोला जाता है, या दांतों की जड़ों से बोला जाता है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए, इसको जब पहचानेंगे कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये याद रख लेना, कचट तप, कै चे टे तय, और यहाँ पे लिखा है पे, ये आप इसको याद रख लेंगे। अब बनते कौन कौन से हैं, या इसको कै वर्ग भी कहा जाता है, कै, खे, गे, घे। और यहाँ पे इसको पंचमाक्षर कहा जाता है। कौन सा, पंचमाक्षर इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे चे, छे, जय, झ। और इनके आपको स्थान भी याद रखने, कौन से के बाद कौन सा पंचमाक्षर आता है। उसके बाद यहाँ पे टे लिखा है, ठे लिखा है, डे, ढे। और यहाँ पे तिलक वाला अणय होता है। तय के बाद है थे, दे, धे, और यहाँ पे ने। क्लियर है, ये आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ पे हम इनका प्रयोग संधि में भी करते हैं और इनके उच्चारण में भी। उसके बाद पे लिखा है, फे, बे, भे, और यहाँ पे में। इन्हें कहा जाता है 25 के 25 को वर्गीय व्यंजन इनको कहा जाता है, और स्पर्श व्यंजन भी इनको कहा जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्या कहा जाता है इनको, स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये आप याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25, ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनका क्या क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे कै वर्ग को क्या कहा गया है, तो कै वर्ग का उच्चारण होता है मुख के कंठ भाग से, इसे वो बोला जाता है कंठ, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद चे को क्या कहा है, चे को कहा है तालु, तालु कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहा है मूर्धा। क्या कहा है, मूर्धा कहा है। और इसी का विशेषण, विशेषण जो शब्द होता है उसको मूर्धन्य कहा जाता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, दंत आ जाएगा, दंत। और यहाँ पे बात करें पै वर्ग की, तो इसको कहा जाता है ओष्ठ। क्या कहा जाता है, इसको ओष्ठ कहा जाता है। तो आंसर क्या पूछा गया यहाँ पे, तो प्रश्न आपका है मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, जहां पे
टे वर्ग आ रहा होगा, तो टे ठे डे ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ चुका है और इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में ए के उच्चारण स्थान का नाम बताना है। देखिए ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो यहाँ पे सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और इसी तरह से आप सभी हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे प्यारे बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, चलिए बहुत शानदार, और कुछ बच्चे यहाँ पे डी भी आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस बच्चे का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, बनता कैसे, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे और इसके जब आपको पता चल जाएगा तो आप इसके आंसर खुद ही बता देंगे। देखिए ये बनता है ए प्लस ई के शामिल होने से। क्या, जब ए और ए प्लस ई का विकार होता है, देखिए क्या होता है, विकार होता है, इन दोनों को आपस में मिलाकर जब विकार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो आप याद रखेंगे तो यहाँ पे ए का निर्माण होता है। और जब ए के साथ ए को जोड़ा जाता है, जब ए के साथ ए को जोड़ा जाता है तो यहाँ पे बड़े ए का निर्माण होता है, बड़ा ए यहाँ पे बन जाता है। अब पूछा गया है जिसपे एक मात्रा, यानी कि जिसपे एक मात्रा होती है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कहा है, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे ए का जो उच्चारण होता है मुख के कंठ भाग से होता है, किससे, कंठ भाग से, प्लस यहाँ पे ई का जो उच्चारण होता है तालु से होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य यहाँ पे बन जाएगा। तो आंसर क्या बना है प्यारे बच्चों, तो आंसर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे ध्यान देंगे और आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। देखिए उष्म व्यंजन क्या होता है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी ना किसी भाग में क्या होता है, स्पर्श होता है, संघर्ष होता है। तो यानी कि हवा रुकती है और यहाँ पे आपको याद रखना, और जैसे हम इसको बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इसे कहा जाता है उष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। देखिए आशीष का आंसर आ चुका है, आशीष ने यहाँ पे सी आंसर दिया है। चलिए बहुत शानदार, राखी का बी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत शानदार, इसी तरह से सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे। देखिए तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखिए अगर आपसे पूछा जाए उष्म व्यंजन की संख्या, तो ये आपको याद रखना है, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा से, और उसके बाद यहाँ पे षटकोण वाला से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे सब्जी वाला से, और यहाँ पे बनेगा है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर यहाँ पे क्या बना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर इनका उच्चारण मुख के किस भाग से इनका उच्चारण होता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, तालु होगा, क्या होगा, तालु होगा, तालु भाग से बोले जाते हैं। और यहाँ पे स की बात करें तो यहाँ पे बनेगा मूर्धा, क्या होगा, मूर्धा भाग से बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे स की बात करें तो ये मुख के दंत भाग से बोला जाता है। और यहाँ पे है की बात करें तो है बोला जाएगा मुख के कंठ भाग से। उच्चारण किससे होगा, मुख के कंठ भाग से होगा। और आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी को समझ में आ चुका है, तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला के किस क्रमांक के अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको पूछा गया है क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, ये आपको बताना है क्रम के अनुसार। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है।
और देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो आप सभी प्यारे बच्चे इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे, क्लास को लाइक और शेयर भी कर देंगे। चलिए बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन, तो यहाँ पे अंत से बोले जाने वाले, जैसे यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन सी होती है याद रखेंगे। तो यहाँ पे होती है ये, रे, ले और वे। तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे कौन सा आ रहा है। चलिए बहुत शानदार। तो आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे यह और वह को क्या कहा गया है? यह और वह का एक नाम है, इसे कहा गया है अर्धस्वर। क्या कहा है? अर्धस्वर इसको कहा गया है, अर्धस्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रे को क्या कहा गया है? तो रे का नाम है परकंपित। क्या है? परकंपित। आप इसको याद रखेंगे। परकंपित इसको कहा है और इसका एक और नाम है, याद रखेंगे, परकंपित। या दूसरा नाम है इसका लुंठित। ये भी नाम आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लय की। तो लय को क्या कहा गया है? पार्श्विक कहा है। देखिए पार्श्विक का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल वाला भाग होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा पार्श्विक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पार्श्विक यहाँ पे बन जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत ही अच्छा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में वे व्यंजन है। तो यहाँ पे वे के बारे में पूछा गया है। वे व्यंजन है तो किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है उष्म व्यंजन, महाप्राण, अंतस्थ और अघोष। तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं। तो सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है उष्म, महाप्राण, अंतस्थ या अघोष। सबसे पहले बात करते हैं उष्म की। तो उष्म की संख्या 4 होती है। तो कौन कौन होते हैं? तो आप याद रखेंगे से, ठीक है, से और यहाँ पे है। तो इनकी संख्या 4 है, इन्हें कहा गया है उष्म व्यंजन। अब बात करते हैं महाप्राण कौन से होते हैं। देखिए महा का अर्थ क्या होता है? महा का अर्थ होता है अधिक। क्या होता है? महा का अधिक होता है। और यहाँ पे प्राण लगा है, प्राण। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका अर्थ? ये भी आपको याद रखना है। तो महा यहाँ पे क्या बनेगा? अधिक बनेगा। ठीक है, महा का क्या बनेगा? अधिक बनेगा। और यहाँ पे लिखा है प्राण। प्राण का अर्थ क्या बनेगा? वायु। जिनका उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक खर्च होती है वह उन्हें महाप्राण कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है अघोष। देखिए ए का अर्थ क्या होता है? ए प्लस घोष लिखा है। तो ए का क्या अर्थ होता है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ए का अर्थ होता है कमी या अभाव। क्या होता है? ए का अर्थ होता है कमी। कमी कहा जाए इसको, कमी या अभाव। अभाव या इसको न कहा जाता है, न, या इसको कहा जाए रहित। ये आप याद रखेंगे, रहित या कमी, या इसको कहा जाएगा नहीं। ये आपको याद रखना है। तो जिसके बाद पहले ए आ जाए तो उसमें उस चीज की कमी होती है। ठीक है, और घोष का अर्थ होता है कंपन करना या झंकृत करना। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन न हो उन्हें अघोष कहा जाता है। तो आंसर क्या बना प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आया। जो बच्चे यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत शानदार। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आप आंसर करेंगे और सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, ए लिखा है, न लिखा है, उ लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। तो आप बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल शानदार। तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कि ये क्या है? इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है इसको? पंचम वर्ण इसको कहा जाता है। पंचम वर्ण या पंचमाक्षर, क्या पंचमाक्षर इसको कहा जाता है।
पंचमाक्षर इसको कहा जाता है, और क्योंकि इनकी संख्या 5 होती है। और ये क्या है कि व्यंजन है, ये भी आप याद रखेंगे, क्या है, एक व्यंजन है। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए है, तो ए मुख के किस भाग से बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऊ किससे बोला जाता है, तो ऊ बोला जाता है मुख के ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से या होठों से इसका उच्चारण होता है। और यहाँ पे एक ही बात करें तो एक किससे बोला जाएगा, कंठ तालव्य से बोला जाता है, कंठ तालव्य से इसको बोला जाता है, आप याद रखेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, जो दो या दो से अधिक व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत शानदार। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बच्चों ने यहाँ पे सी आंसर किया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। देखिए ये संयुक्त होते कैसे हैं वो भी आप जान लेंगे। तो ये किस से मिलकर बने होते हैं, कै और सै से मिलकर बने होते हैं। या इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम हलंत लगाएंगे और इसमें क्या शामिल है, ए स्वर है, इसको हम बाहर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे तेरह है, तो यहाँ पे किसका बनता है, तय, और उसके बाद रे बनता है, और रे पे हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जय बना है, और जय पे हलंत लगाया, अय्या है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और यहाँ पे फे की बात करें तो फे किससे बोला जाता है, मुख के ओष्ठ भाग से इसका उच्चारण होता है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओष्ठ भाग से। और ये कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। कौन सा है प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब बच्चे क्लास में इसी तरह से बने रहेंगे। देखिए कै का उच्चारण स्थान, देखिए इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा यहाँ पे आंसर करने वाला है। तो कै का यहाँ पे पूछा गया है, कै का उच्चारण स्थान कंठ है, यहाँ पे तालु है, मूर्धा है, या यहाँ पे दंत है। तो देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आंसर करने वाला है। प्यारे बच्चों देखिए बहुत शानदार, तो बच्चों ने यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ए बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, ए सभी का बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंठ होता है। तो जहां पे च वर्ग की बात की जाए, च वर्ग की, तो यहाँ पे तालु होता है, ठीक है। मूर्धा में बात करें तो ट वर्ग होता है। वर्ग का मतलब है यहाँ पे ट वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इसको ट वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे दंत की बात करें तो कौन सा आता है, त वर्ग आता है। कौन सा आता है, त वर्ग आता है। क्या सभी को समझ में आ चुका है, क्या सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है, तो याद रखेंगे, भूलना नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है कंठ तालु से, और इसके बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। देखते कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ लिखा है, और यहाँ पे ए लिखा है लिखा है, और 6 लिखा है। देखते कौन बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आंसर करने वाला है। चलिए बहुत शानदार, बच्चे यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, सी, ए, बी। प्यारे बच्चों देखिए अभी इसके बारे में बताया था, कंठ तालव्य कौन से होते हैं। तो कंठ का उच्चारण कौन क्या होता है, ए होता है। और तालु की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ई होता है। तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। और जब हम ए इसमें शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। और ये भी याद रखना है, दोनों ही कंठ तालव्य होते हैं, दोनों ही कंठ तालव्य होते हैं, आपको याद रखना है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ओ का निर्माण कैसे होता है। देखिए ओ का निर्माण होता है ए प्लस उ के साथ। जब ए प्लस उ आपस में शामिल हो जाएंगे, इनका विकार होगा, तो यहाँ पे ओ का निर्माण होता है। किसका, ओ का निर्माण होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए किस मुख के किस भाग से बोला जाता है, तो ये से कहा जाता है कंठोष्ठ। क्या कहा जाता है इसको, कंठोष्ठीय इसको कहा जाता है, कंठोष्ठीय। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे कंठोष्ठीय हो जाएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है,
डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर लिखा है तो उसकी जो ध्वनि है किस भाषा से आई है, तो याद रखेंगे। तो इसमें एक वर्ण होता है प्यारे बच्चों ओ, देखिए, और ये होता है ओ, यानी कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला होती है ओ के अंतर्गत आता है और इसका उच्चारण रूप है जो हिंदी में शामिल कर लिया गया है। तो किस भाषा का है? फ्रेंच है, जर्मन है, रूसी है, या अंग्रेजी है। और इसको यहाँ पे क्या कहा है? तो ये सब बच्चे आंसर कर रहे हैं अंग्रेजी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंग्रेजी आ जाएगा। और ये किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है, तो इसको अंग्रेजी भाषा से लिया गया और इसे कहा जाता है आगत स्वर। आगत का अर्थ होता है आने वाला स्वर, क्या? आने वाला स्वर इसको कहा गया है। और स्वर को, इसे स्वर की किस कैटेगरी में रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे कहा है दीर्घ स्वर। क्या कहा इसको? ये भी आप याद रखेंगे, इसको कहा है दीर्घ स्वर। क्लियर है? और इसका स्थान कहाँ रखा गया है? तो इसका स्थान है आ के बाद, आ के बाद, या से कहा जाए आ और ओ के मध्य, आ और ओ के मध्य इसका स्थान है, ये आप याद रखेंगे। तो आ और के मध्य इसको स्थान दिया गया है, तो कहीं भी आ सकता है, आ के बाद में और ओ से पहले कहीं भी आ सकता है, इसका कोई भी स्थान निर्धारित नहीं है। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे, बताएंगे सही आंसर क्या जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग में नहीं आता? देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पे टै वर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठ लिखा है, यहाँ पे ड लिखा है, ध लिखा है और अइया लिखा है। सब बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा और लगातार आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। जो नए बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप क्या करेंगे? टै वर्ग पूरा लिख लेंगे। तय के बाद ढ आ रहा है, ड, ढ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो आप इसमें से देख लेंगे कौन सा आ रहा है। देखिए, हमारे पास टै भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ पे कहा है नहीं है, डे भी है, और हमारे पास अन्या भी है, तो यहाँ पे ध नहीं है। तो ये किस में आता है? ये आता है तय वर्ग में। किस में आता है? तय वर्ग में, जिसे हम कहते हैं दंत। क्या कहा जाता है इसको? दंत उच्चारण होता है, आप याद रखिए, याद, इसको तय वर्ग कहा जाता है। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? देखिए, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ये आपको बताना है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा। देखिए, लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से, या क्रिया से। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, अच्छे कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे बिल्कुल। तो जो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। देखिए, व्याकरण होता क्या है? व्याकरण एक ऐसी विद्या होती है जिसमें भाषा का शुद्ध रूप बोला जाता है और शुद्ध रूप ही लिखा जाता है। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द बोला है आशीर्वाद, देखिए यहाँ पे आशीर्वाद का उच्चारण तो करा है, तो आप यहाँ पे शब्द कैसा लिखेंगे? ठीक है, तो आशीर्वाद यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे कौन सा सही बनेगा? क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। इसी तरह से सभी प्यारे बच्चे हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे और आंसर करके बताएंगे यहाँ पे सही आंसर कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा, सब बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं पहले वाले को। चलिए, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, इसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो सही है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? जो यहाँ पे डी लिखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा का शुद्ध रूप बोला जाए और शुद्ध ही लिखा जाता है। तो क्लियर है? तो आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे।
निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। देखिए पूछा गया है स्पर्श व्यंजन, और आपको मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में यही कराया था कि वहां पे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, स लिखा है, ल लिखा है लिखा है और छ लिखा है। तो देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आंसर करने वाला है। देखिए यहाँ पे इस पर, यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ पे व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। अच्छा है के लिए बिल्कुल सही है, प्रश्न सही है। तो यहाँ पे है के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो बताना है यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार। तो लगातार बच्चे इसी तरह से क्लास में जुड़े रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे क्लास आपको कैसी लग रही है। तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे डी आंसर क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। कौन से, उष्म व्यंजन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन से, ये उष्म व्यंजन है और इसे कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है इसको, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो सब बच्चे यहाँ पे हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से उष्म ध्वनि है। क्या पूछा गया है, उष्म ध्वनि पूछा गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते कौन बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। देखिए यहाँ पे तय लिखा है, रे लिखा है, फ और यहाँ पे स है। और देखते कौन बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आंसर करने वाला है। और आप सभी इसी तरह से आंसर करते रहेंगे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा, सब बच्चे कमेंट करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर डी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो क्वेश्चन को देख लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए बिल्कुल शानदार। तो जो बच्चे यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का यहाँ पे से। ठीक है, और से और है होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और पूछा गया है यहाँ पर, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। देखिए जो आजाद होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं और किसी को उनकी जरूरत नहीं होती बोलने में, उन्हें कहा जाता है स्वतंत्र। और मुख के किसी भी भाग से वायु नहीं रुकती, वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं। तो बताएंगे स्वतंत्र वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्वर है, संयुक्त अक्षर है, व्यंजन है या क्रिया है। तो सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करके आंसर करेंगे, यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। और लगातार आप सभी बच्चे इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे। तो क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है, सब बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत शानदार, लगातार आप सभी बच्चे इसी तरह से आंसर करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया व्यंजन, क्रिया, संयुक्त। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। चलिए बहुत शानदार। कुछ बच्चे बी आंसर, कुछ ए, कुछ यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा है, देखिए स्वतंत्र होते हैं। और इन्हें कौन को क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे स्वर है, ए है, ई है, ऊ है। तो आप जैसे इनको बोलेंगे तो मुख के किसी भी भाग से वायु नहीं रुकेगी। ए, ई, ठीक है, री, आ, उ। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे मुख के किसी भाग से वायु नहीं रुकेगी, इसलिए इन्हें स्वतंत्र कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, जो 2 व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यंजन है। तो व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है। तो ये होते हैं व्यंजन। और ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आपको याद रखना है, इनके बिना, स्वर के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। कैसा है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे इनकी जरूरत होती है, स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। समझ में आ चुका है। चलिए जैसे यहाँ पे हम लिखा है जाना, तो जाना क्या है, क्रिया है।
खाना क्या है? खाना क्रिया है, पीना क्या है? एक क्रिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबको समझ में आ चुका है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे और बताना यहाँ पे कमेंट करके सही आंसर क्या जाएगा। एक किन दो स्वरों के से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए दिया गया है बड़ा वाला जिसपे दो मात्रा होती हैं। तो बताएंगे किन स्वरों के मेल से ये बना है। तो कमेंट करके सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा। ए प्लस ई लिखा है, ए प्लस उ लिखा है, ए प्लस ए लिखा है, ए प्लस ओ लिखा है। और देखते हैं यहाँ पे सही आंसर कौन बच्चा देने वाला है। और सब बच्चे कमेंट करते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए बहुत शानदार। तो बच्चे यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बी, कुछ सी। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या बनने वाला। देखिए जब ए के साथ ई जुड़ेगा तो यहाँ पे ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जब ए के साथ उ जुड़ता है, क्या? उ, तो यहाँ पे क्या बनता है? ओ बनता है। उसके बाद ए प्लस ए क्या बनता है? तो यहाँ पे ए प्लस ए क्या बनता है? तो ये आप याद रखेंगे, ए बनता है। तो हमारा आंसर क्या बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो इसके मेल से क्या बनता है? तो इसके मेल से बनता है औ। क्या बनता है? औ बनता है, जिसपे दो मात्रा होती हैं। तो सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत ही अच्छे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? देखिए पूछा गया है यहाँ पे संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे आपको याद रखना है संयुक्त स्वर पूछा गया है। क्या? संयुक्त स्वर पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। ए आ, छोटी बड़ी, ए ओ, आ और बड़ी ई। और देखते हैं यहाँ पे कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। चलिए शानदार, लगातार आप सभी इसी तरह से आंसर करते रहेंगे और देखते हैं यहाँ पे कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? बहुत शानदार। तो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। देखिए संयुक्त स्वर किन्हें कहा गया? जो एक स्वर के साथ दूसरे को शामिल कर कर बनता हो, बड़ा बनता हो, ठीक है, उसे क्या कहा है? संयुक्त कहा गया है। तो यहाँ पे किस किस से मिलकर बना है? ए प्लस ई, ए प्लस ई मिलकर बना है तो ए बना है। और उसके बाद ए प्लस के साथ ए बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और याद रखना ये भी संयुक्त में ही आता है, ये भी संयुक्त होता है, क्योंकि संयुक्त में क्या होता है? दो अन्य स्वरों के मेल से मिलकर बना हो, दो अन्य स्वरों के मेल से मिलकर बना हो, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर उसको कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ओ बना है तो ओ किससे मिला है? ए प्लस उ के साथ मिला है, ए प्लस उ के साथ मिला है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओ बनेगा। और उसके बाद इसमें क्या शामिल हुआ है? ए। तो यहाँ पे ए शामिल हो जाएगा तो यहाँ पे निर्माण क्या होगा? ओ का मिलता है, ओ बनता है। और ये भी आपको याद रखना है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से आपके सामने है? नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मैं अय वर्ण का उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पे अय वर्ण का उच्चारण आपको बताना है। तो सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है तालु, मूर्धा, दंत या कंठ तालव्य। तो सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या आ जाएगा। और आप सभी प्यारे बच्चे इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है तो सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आंसर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। तो सभी को क्लियर दिख रहा है? चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर? बिल्कुल शानदार। तो जो जिन बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? तालु। और ये तालु में कौन सा होता है? देखिए
च, छ, ज, झ, ठीक है। और यहाँ पे आ चुका अइया। और ये आपको याद रखना है किस में आता है, कंठ के बाद आता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और सब बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आने वाला है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है क वर्ण क्या कहलाते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है, सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे शानदार तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, तालव्य लिखा है, कंठ्य लिखा है, मूर्धा लिखा है और यहाँ पे दंत लिखा है। तो क्या आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और लगातार बताते रहेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल सलोनी ने आंसर सी दिया है। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, कोमल का बी है। देखते हैं यहाँ पे किन बच्चों का सही आंसर आने वाला है। कोमल ने यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। अब बात करते हैं क वर्ग की। देखिए क वर्ग में कौन से होते हैं, क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और ण, ठीक है। इसे कहा है हमने कंठ। क्या कहा है इसको, कंठ कहा गया है। या इसको एक और नाम कहा है कोमल। आप इसको भी याद रखेंगे, इसको कोमल भी कहा है। क्या कहा है, कोमल इसको कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, कंठ या कोमल इसको कहा गया है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे कंठ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तालु वाले कौन से होते हैं, तालु वाले में कौन सा होता है, तो च वर्ग होता है। च वर्ग कौन सा होता है, च वर्ग वाले आते हैं तालु भी। उसके बाद मूर्धन्य में कौन से आते हैं, तो ट वर्ग आता है, ये आप याद रखेंगे कौन सा आता है, ट वर्ग यहाँ पे आ जाता है मूर्धा में। और यहाँ पे दंत में क्या आता है, त वर्ग आ जाता है, त वर्ग। क्लियर है, तो आंसर क्या बना यहाँ पे, कंठ्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और सब बच्चे इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे यहाँ पे आंसर। और इसी तरह से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। जो नए बच्चे हमारे क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत शानदार। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक तो तालव्य भी होना चाहिए और नासिक्य भी होना चाहिए, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी है और ऑप्शन नंबर डी है। और देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे आंसर करने वाला है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो तालव्य भी हो और नासिक्य भी हो। चलिए यहाँ पे कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करने वाला है। और आप सभी इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे। चलिए कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ सी कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर ए आंसर कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले तालु की। देखिए तालु में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। च वर्ग होता है, ये तो आपको पता है, च, छ, ज और झ। और यहाँ पे कौन सा आएगा, अइया आ जाता है। अब देखिए इसको हमने क्या कहा है, पंचमाक्षर भी इसको कहा जाता है, पंचम वर्ण भी कहा जाता है और इसे नासिक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नासिक्य। तो ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों, ऑप्शन क्या आ रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ चुका है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। और यहाँ पे बात करें छह, तो छह यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसे कहा जाता है संयुक्त। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से यहाँ पे बोले जा रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाए उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाते कैसे हैं, तो याद रखेंगे जैसे, तो ये आपको याद रखना है, कै के बाद यहाँ पे षटकोण वाला से आता है। एक तो इसका ये रूप होता है, या इसको इससे छोटा हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हलंत लगाकर इसमें से ए स्वर बाहर कर देते, तो इसके दोनों ही रूप है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद यहाँ पे छह आ रहा है, तो ये किस में आता है, छह किस में आता है, तो ये तालु में आता है। किस में आता है, देखिए तालु में आता है। और ध्यान रखना है, ये रहा छह कहाँ पे आ रहा है, तालु में। लेकिन ये नासिक्य नहीं है,
कैसा नहीं है, नासिक्य नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स किस में आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट, क्लियर है सभी का। चलिए बहुत शानदार, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, ओष्ठ्य नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। और आप क्वेश्चन बिल्कुल प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में नहीं दिया भी होता है, इसलिए आप गलती मत कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है ओष्ठ्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ट वर्ग है, और प है, यहाँ पे फ है, और भ है। और देखते कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। आप सभी इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे प्यारे बच्चों, और आंसर करते रहेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार, और बच्चे यहाँ पे आंसर भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, ओष्ठ वाले कौन से होते हैं, सबसे पहले जान लेंगे। तो ओष्ठ में आता है प वर्ग। कौन सा आता है, प वर्ग आता है। और प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा है क्या लिखा है, यहाँ पे प लिखेंगे, और फ, ब, भ, और यहाँ पे मैं। और मैं को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, याद रखना, मैं को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, और नासिक भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर बना प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल सही आंसर। जो बच्चे ए दिया है उनका सही आंसर है। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, क्योंकि ट ये वर्ग अलग होता है, ट वर्ग अलग होता है, और बाकी सभी के सभी किस में आ रहे हैं, ओष्ठ में आ रहे हैं। तो क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो सब बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है, और लगातार आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्यारे बच्चों, और आंसर करेंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। चलिए लगातार आप सभी बच्चे, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं प्यारे बच्चों। स्पर्शी दिया गया है, ऊष्म है, स्पर्श संघर्षी है, या प्रकंपी है। तो बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क वर्ग लिख देंगे, क, ख, ग, घ, और यहाँ पे अया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे च लिखेंगे, च, छ, ज, छ, और यहाँ पे हमने बनाया अया, ठीक है। तो ये से पंचमाक्षर कहा जाता है, क्योंकि अब हर वर्ग में ये इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। च, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, और यहाँ पे आपको याद रखना है तिलक। तो तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है, तिलक वाला आ रहा है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे बना त, थ, द, ध, और न। और नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे प वर्ग आ जाएगा, प, फ, ब, भ, और यहाँ पे बना में। क्लियर है, सभी को दिख रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे क्या सभी को दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसे थोड़ा ऊपर हम इसको कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर कर देंगे ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। तो सबको क्लियर दिख रहा है, चलिए बहुत शानदार। चलिए अब देखिए इसमें पहचान कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आ तो चुके हैं, इन्हें क्या कहा है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा है। बिल्कुल सही बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ऊष्म व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे स्पर्शी की बात करते हैं, स्पर्शी किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 होती है। और इन सभी को क्या कहा है, इन सभी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहा है, स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है संख्या, 25 होती है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनको इनको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, इन 5 को भी छोड़ देंगे, और यहाँ पे इसके बाद जितने कितने बचे हैं 16, इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। और इन्हें क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण। इनको कहा जाता है पंचम वर्ण, क्योंकि इनकी संख्या 5 है, इनको पंचम वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पे स्पर्श संघर्षी, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को क्या कहा है, स्पर्श व्यंजन कहा है, और यहाँ पे चैवर को क्या कहा है, स्पर्श संघर्षी कहा है, और यहाँ पे इन 5 को क्या कहा है, पंचम वर्ण अनु, ठीक है, पंचम वर्ण कहा है, नासिक्य कहा है, या पंचमाक्षर कहा जाता है। और जो बाकी के आप देख रहे हैं 16 जो बचे हुए हैं, तो इन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है, तो बिल्कुल शानदार। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और कमेंट करेंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। च, छ, जय और अया में ये ध्वनियां क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपको ध्वनियों का नाम पूछा गया है, तो देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ। तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। और लगातार आप सभी प्यारे बच्चे इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे और बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, तो बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे तालु आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर करने स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तालु क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो च वर्ग किसमें आता है, तालु में आता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या आता है, क वर्ग आता है, कौन सा आता है, क वर्ग आता है कंठ्य में, आप याद रखेंगे। मूर्धा में ट वर्ग आता है, ठीक है। और यहाँ पे दंतोष्ठ, देखिए बात करें दंतोष्ठ की, तो दंतोष्ठ कौन सा होता है, दंत और होठ की सहायता से बोला जाए उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। और यहाँ पे एक ही होता है, वह कौन सा होता है, वह वर्ण होता है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कैसा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो दंतोष्ठ किसे कहा जाता है, वह को कहा जाता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने, सब बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। देखिए पूछा गया है यहाँ पे कंठ्य ध्वनियां कौन सी है, तो सब बच्चे कमेंट करेंगे। जय जय लिखा है, यहाँ पे टेण लिखा है, कै ख लिखा है, और यहाँ पे ये और रे लिखा है। और देखते कौन बच्चा यहाँ पे सबसे पहले आंसर करने वाला है। और आप सभी इसी तरह से हमारी क्लास में जुड़े रहेंगे प्यारे बच्चों, कमेंट करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चे आंसर कर रहे हैं, किसमें आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे जिन बच्चों का सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंठे में आते हैं क और ख, यानी कि क वर्ग पूरा का पूरा आ जाता है। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आज चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। सुपर 30 की आपकी क्लास है ये, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, संयुक्त अक्षर, यानी कि संयुक्त अक्षर के बारे में पूछा गया है। तो बताएंगे कमेंट करके यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। ए आ जय बनेगा, उ लय बनेगा, पे फे भय लिखा जाएगा, और छ छ त्रय और ग गन यहाँ पे। तो बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। शानदार, इसी तरह से प्यारे बच्चे कमेंट करते रहेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ए आ तो क्या है, तो मूल है, जय भी यहाँ पे मूल है, लेकिन यहाँ पे स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है। और बताएंगे, और यहाँ पे क्या होता है, संयुक्त अक्षर वे होते हैं जो दो व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाएं। तो यहाँ पे बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, डी आंसर कर रहे हैं, बहुत शानदार, सभी बच्चे यहाँ पे डी आंसर कर रहे हैं। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, तो सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। क्लियर है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा। और संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यहाँ पे कौन सा नहीं लिखा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं लिखा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, से
श्रम नहीं लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।